नमस्कार। 11 जनवरी के लिए कुछ नोट्स पढ़े हैं अच्छा। और इनका शीर्षक है एग्जाम इनसाइट्स 11 जनवरी 2026 माइलस्टोन कमेमोरेशंस। और सच कहूं तो पहली नजर में ये थोड़ा अजीब सा मिक्सचर लगते हैं। एक तरफ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि का जिक्र है, तो दूसरी तरफ नेशनल रोड सेफ्टी वीक, हाँ, ये तो काफी अलग विषय हैं। और फिर कुछ करंट अफेयर्स के टिप्स भी हैं। तो सवाल ये है कि ये सारे बिंदु एक ही दिन से कैसे जुड़े हैं? चलिए आज इन नोट्स की गहराई में उतरते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है, क्योंकि ये नोट्स हमें सिखाते हैं कि किसी भी तारीख को अकेले में नहीं देखना चाहिए। अच्छा। वो इतिहास की परछाइयों, वर्तमान की जिम्मेदारियों और भविष्य की जो संभावनाएं हैं, उनका एक संगम होती हैं। और ये कनेक्शन उतने भी बेतरतीब नहीं है जितना पहली नजर में लगते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले और सबसे भारी बिंदु से शुरू करते हैं। नोट्स में सबसे ऊपर है लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। जी। साथ में लिखा है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और उनका नारा जय जवान जय किसान। ये नारा हमने अनगिनत बार सुना है, बिल्कुल, हर जगह। किताबों में पढ़ा है, दीवारों पर लिखा देखा है। पर क्या ये सिर्फ एक अच्छा स्लोगन था, मतलब एक तरह की पॉलिटिकल मार्केटिंग, या इसने वाकई उस दौर की सच्चाई को बयान किया था? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है ये उस दौर की आत्मा थी। आत्मा थी? हाँ, ये कोई हवा में गढ़ा गया नारा नहीं था। इसके पीछे दो ठोस और बहुत बड़ी वजहें थीं। जय जवान का नारा आया था 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के ठीक बाद। जी। उस समय देश का मनोबल बढ़ाना और सेना के बलिदान को सम्मान देना, इसकी सख्त जरूरत थी। ये राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतीक था। और जय किसान? जय किसान शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था। उस दौर में भारत खाने के लिए मतलब बुरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर था। हाँ, वो अमेरिका की PL 480 स्कीम की बात होती है? बिल्कुल, हमें वो लाल गेहूं मिलता था जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी। शास्त्री जी ने इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक चोट की तरह देखा। उन्होंने देश से अपील की, यहां तक कि खुद अपने घर में अनाज उगाना शुरू किया और हफ्ते में एक दिन उपवास रखने की अपील की ताकि अनाज बच सके। अच्छा। तो जय किसान का मतलब था खाद्य आत्मनिर्भरता। ये सिर्फ नारा नहीं, बल्कि देश को भूख की शर्मिंदगी से बचाने का एक राष्ट्रीय मिशन था। यानी एक तरफ सीमाओं की सुरक्षा और दूसरी तरफ पेट की सुरक्षा। ये दोनों उस वक्त की सबसे बुनियादी जरूरतें थी। बिल्कुल, और शास्त्री जी की खूबी यही थी कि उन्होंने इन दोनों जरूरतों को एक ही धागे में पिरोकर राष्ट्र के सामने रख दिया। ये एक विजन था जो हर भारतीय को सीधा सीधा समझ आता था। नोट्स में एक और लाइन है जो बहुत कुछ कहती है, पर शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। कौन सी? लिखा है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हुआ था। अब ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ताशकंद का जिक्र इस घटना को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ताशकंद सिर्फ एक शहर नहीं, भारतीय राजनीति का एक दर्दनाक मोड़ है। वो वहां 1965 के युद्ध को खत्म करने के लिए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे। शांति के लिए। शांति के लिए समझौते पर दस्तखत हुए और उसके कुछ ही घंटों बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। ये आज तक भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। और ये बात इस तारीख को और भी ज्यादा मार्मिक बना देती है कि उन्हें एक प्रधानमंत्री शांति समझौते के लिए जाता है और कभी लौटता ही नहीं। सही कहा आपने। नोट्स में इस पर विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन ये संदर्भ जानना उस एक लाइन के वजन को कई गुना बढ़ा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि उन्होंने अपने आखिरी पलों तक देश के लिए काम किया, शांति स्थापित करने की कोशिश में अपनी जान दे दी। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही राष्ट्र सेवा को समर्पित थे। तो ये था इतिहास का वो पन्ना जो 11 जनवरी को भारी बनाता है। अब जरा इन नोट्स के अगले हिस्से पर आते हैं जो हमें सीधे आज के दौर में खींच लाता है। जी। शास्त्री जी ने देश की सुरक्षा की बात की और शायद उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए नोट्स का अगला बिंदु है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो 11 से 17 जनवरी तक चलता है। हाँ। ये कनेक्शन मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा था, पर अब शायद मैं इसे एक अलग नजरिए से देख पा रही हूँ। और वो नजरिया क्या है? कि राष्ट्र निर्माण का काम कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। बिल्कुल सही। शास्त्री जी का फोकस सीमाओं और खेतों पर था, जो उस दौर की जरूरत थी। आज शायद लड़ाई का एक मैदान हमारी सड़कें भी हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे जोड़ा है। ये राष्ट्र की प्राथमिकताओं का विकास दिखाता है। 60 के दशक में एक मजबूत राष्ट्र का मतलब था सुरक्षित सीमाएं और भरे हुए अन्न भंडार। जी। आज एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का मतलब ये भी है कि उसके नागरिक अपने ही शहरों की सड़कों पर सुरक्षित चल सकें। ये उस विजन का ही एक तरह से विस्तार है।
नागरिक कल्याण का एक नया आयाम। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। मैंने अभी कुछ आंकड़े देखे, भारत में हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 1.5 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब हर 4 मिनट में एक मौत। ये आंकड़े तो किसी युद्ध से कम नहीं है। ये भयावह है और इसीलिए ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे अभियान जरूरी हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर एक्सपर्ट्स हमेशा बहस करते हैं। क्या ये एक हफ्ते के जागरूकता अभियान वाकई कोई ठोस बदलाव ला पाते हैं? क्या ये लोगों की आदतें बदलते हैं या सिर्फ एक सालाना रस्म बनकर रह जाते हैं? अच्छा, मतलब सिंबोलिज्म बनाम असल बदलाव। हाँ, जागरूकता जरूरी है, पर क्या असल बदलाव बेहतर सड़कों, सख्त ट्रैफिक नियमों के पालन और गाड़ियों में बेहतर सेफ्टी फीचर से नहीं आएगा? तो जब हम इस सप्ताह के बारे में पढ़ें तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि प्रतीकात्मक अभियानों के साथ साथ जमीनी स्तर पर ढांचागत सुधारों की कितनी जरूरत है। ये हमें एक बेहतर और ज्यादा आलोचनात्मक पाठक बनाता है। सही है। तो सिर्फ ये याद रखना काफी नहीं कि ये सप्ताह कब शुरू होता है, बल्कि ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि इसका असल नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल। अब नोट्स का तीसरा हिस्सा आता है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। अच्छा? इसका शीर्षक है आज 11 जनवरी 2026, इन पर नजर रखें। ये हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ये हिस्सा इन नोट्स को सिर्फ जानकारी के संग्रह से उठाकर एक एक्शन प्लान बना देता है। इसमें 3 बिंदु हैं: खेल, सरकारी योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। लेकिन ये तो बहुत सामान्य बातें हैं, ये तो किसी भी दिन के लिए सच हो सकती हैं। हाँ, ऊपर से तो ऐसा ही लगता है। तो इन नोट्स में ये लिखने का खास मकसद क्या हो सकता है? यहाँ पर हमें लाइनों के बीच में पढ़ना होगा। ये सिर्फ क्या देखना है नहीं बता रहा, बल्कि कैसे देखना है सिखा रहा है। जैसे खेल। इसका मतलब सिर्फ मैच का स्कोर जानना नहीं है। अगर कोई बड़ा फाइनल है तो उसका देश के मूड पर, बाजार पर, विज्ञापनों की दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ी तस्वीर देखना है। और सरकारी योजनाओं वाले बिंदु में एक मजेदार बात लिखी है। हाँ, रविवार होने के बावजूद अगर कोई घोषणा होती है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये एक बहुत ही स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम कैलेंडर या छुट्टियों की मोहताज नहीं होते। सही बात है। एक जागरूक नागरिक या एक गंभीर परीक्षार्थी को हमेशा चौकन्ना रहना होता है। खासकर साल की शुरुआत में रविवार को आई कोई घोषणा आने वाले बजट या सरकार की प्राथमिकताओं का संकेत हो सकती है। अच्छा। ये आपको दूसरों से एक कदम आगे रखता है। ये ऑलवेज बी स्विच्ड ऑन वाली मानसिकता है। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में भी यही बात लागू होती होगी। बिल्कुल। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक या घटना अकेली नहीं होती। वो किसी बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रेंड का हिस्सा होती है। क्या वो किसी पुराने तनाव को बढ़ा रही है या किसी नए समझौते की नींव रख रही है, उसे उस बड़े कैनवस पर रख कर देखना जरूरी है। तो ये 3 बिंदु हमें सिखाते हैं हर खबर को उसके संदर्भ और उसके प्रभाव के साथ देखो। कमाल है। ये तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। जी। अब हम इन नोट्स के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये एक एग्जाम टिप के तौर पर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है ये जिंदगी की टिप है। अच्छा, क्या लिखा है? लिखा है, आज का अखबार पढ़ते समय एडिटोरियल पेज पर शास्त्री जी से जुड़े लेख जरूर देखें। इतनी सारी बातों के बाद सिर्फ ये एक सलाह क्यों? ये सलाह इस पूरी चर्चा का सार है। ये हमें जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और ज्ञान यानी नॉलेज के बीच का फर्क बताती है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मैं अखबार उठाते ही सीधे स्पोर्ट्स पेज पर पहुंच जाता था। बाकी सब उबाऊ लगता था। ऐसा तो बहुत लोग करते हैं। हाँ। फिर एक प्रोफेसर ने हमें हर दिन एक एडिटोरियल पढ़ने का असाइनमेंट दिया और सच कहूं उसने दुनिया देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। ऐसा क्या फर्क है एडिटोरियल पेज में? देखिए, अखबार का पहला पन्ना आपको बताता है क्या हुआ, जैसे शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई जी। लेकिन एडिटोरियल पेज आपको बताता है तो क्या। सो व्हाट? वो विश्लेषण करता है। वो आपको बताएगा कि शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी के सिद्धांत आज की राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं। अच्छा। वो उनके जय जवान जय किसान के नारे की तुलना आज की मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से कर सकता है। वो आपको सिर्फ तथ्य नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क देता है। मतलब ये आपको एक पैसिव रीडर से एक एक्टिव थिंकर बनाता है। बिल्कुल सही शब्द। ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। ये आपको सिखाता है कि किसी भी घटना की जड़ों तक कैसे जाया जाए और वर्तमान से उसके तार कैसे जोड़े जाएं। इसीलिए ये सिर्फ एक एग्जाम टिप नहीं है। ये एक बेहतर, ज्यादा जागरूक नागरिक बनने की कुंजी है। बिल्कुल। तो अगर हम इस सब को एक साथ देखें
तो ये प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स हमें एक असाधारण यात्रा पर ले गए। हमने एक महान नेता को श्रद्धांजलि देने से शुरुआत की, फिर राष्ट्र निर्माण की बदलती परिभाषा को सड़क सुरक्षा के जरिए समझा और अंत में ये सीखा कि जानकारी के समंदर में ज्ञान कैसे हासिल किया जाए। हाँ, और ये साबित करता है कि कोई भी तारीख कैलेंडर पर सिर्फ एक नंबर नहीं होती, वो इतिहास की सीख, वर्तमान की जिम्मेदारियों और भविष्य की तैयारियों का एक चौराहा है। वाह! ये नोट्स हमें हर दिन को सिर्फ गुजारने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखने के लिए प्रेरित करते हैं। सीखने का, जुड़ने का और थोड़ा और जागरूक बनने का अवसर। वाकई, एक तारीख और उसकी इतनी सारी परतें। और ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। बताइए। जिस तरह शास्त्री जी ने उस दौर की नब्ज को पकड़कर जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो उस समय की सबसे बड़ी जरूरतों और आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया, जी। अगर आज हमें अपने समय के लिए, आज के भारत के लिए एक नारा गढ़ना हो, तो वो क्या होगा? ऐसा कौन सा नारा होगा जो हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौतियों और हमारी सबसे ऊंची आकांक्षाओं को ठीक उसी तरह 2 या 3 शब्दों में समेट ले?